बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे सेठ कहते थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कंजूस था। वह इतना ज़्यादा कंजूस था कि उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। वह कभी गंगा स्नान करने के लिए भी नहीं जाता था। एक बार माघ का महीना चल रहा है। सभी गांव वालों ने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, माघ का महीना चल रहा है, जाओ गंगा स्नान कराओ, कुछ दान पुण्य कराओ। उस सेठ की पत्नी ने भी उससे कहा कि सभी सही कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कराओ। वह सेठ इतना ज़्यादा कंजूस था कि उसने अपने गांव में बिना किसी को बताए ही वह गंगा स्नान के लिए शमशान घाट पर चला गया। वह वहां पर ऐसी जगह नहाने के लिए गया जहां पर कोई भी पंडा मौजूद न हो, ताकि उसे कुछ देना न पड़े। उसने इधर उधर देखा, फिर वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए चला गया। शमशान घाट के देवता भगवान शंकर हैं, वह वही शमशान घाट में ही रहते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो उस कंजूस सेठ की परीक्षा ली जाए। वह एक पंडा का रूप धारण करके वहां खड़े हो गए, जहां पर वह कंजूस सेठ स्नान कर रहा था। पंडा को देखते ही वह कंजूस सेठ बोला कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जब मैं स्नान करने के लिए नदी में उतरा तब तो कोई नहीं था। पंडा ने कहा कि मैं यहीं पर रहता हूँ। जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं उनसे मैं ही पैसा वसूलता हूँ। अब लाओ, दक्षिणा लाओ। वह कंजूस सेठ पंडा से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें दक्षिणा में एक पैसा दूंगा। पंडा मुस्कुराया। वह बोला कि ठीक है, चलो एक पैसा ही दे दो। वह कंजूस सेठ बोला कि अभी नहीं, यहाँ पर मैं कुछ नहीं लाया हूँ, पैसा घर पर है, वहाँ से लाकर आपको दे दूँगा। पंडा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपना नाम पता नोट करवाओ। वह कंजूस सेठ अपना नाम पता सब कुछ नोट करवा कर अपने घर वापस आ गया। काफ़ी समय बीत गया, वो कंजूस सेठ दक्षिणा देने के लिए नहीं गया। तब भगवान शंकर पंडा का रूप धारण करके उस कंजूस सेठ के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस सेठ की पत्नी बाहर निकली। तो उस पंडा ने कहा कि आपके पति शमशान घाट में स्नान करने के लिए गए थे, उन्होंने अभी तक मेरा दक्षिणा नहीं दिया, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सेठ की पत्नी ने अंदर जाकर अपने पति से सब कुछ बता दिया। तो वह सेठ सोचने लगा कि वह पैसा लेने यहाँ तक चला आया। सेठ ने कहा कि उससे बाहर जाकर कह दो कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ। तब उसकी पत्नी ने बाहर खड़े पंडे से कहा कि वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, उन्हें अभी काफ़ी समय लगेगा। पंडा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ। ऐसा करो, जब तक वो आ रहे हैं तब तक कुछ खाना खिलाओ। यह सुनकर उस सेठ की पत्नी फिर अंदर गई और अपने पति से कहने लगी कि अब वह भोजन भी मांग रहा है, और कहा कि जब तक वो नहीं आते तब तक मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। वह कंजूस सेठ फिर अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा करो, तुम मुझसे जाकर कह दो कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, बाद में आए। उसकी पत्नी फिर बाहर गई और पंडा से कहने लगी कि वह बहुत बीमार है, आप बाद में आना। पंडा ने कहा कि उनसे कहो कि मैं एक अच्छा वैद्य भी हूँ, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। वह फिर अंदर जाकर अपने पति से कहने लगी कि वह कह रहे हैं कि वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, बुला लूँ। वह सेठ फिर कुछ सोचा और बोला कि जाओ कह दो कि मैं मर गया। वह बाहर जाकर पंडा से कहने लगी कि वो तो मर गए। पंडा बोला कि मर गए? तो पंडा ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहने लगा कि यजमान मर गए। सभी गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उधर सब कुछ फटाफट इंतजाम करके अर्थी तैयार कर दी गई और शमशान घाट में पहुंच गए। पंडा मन ही मन मुस्कुरा रहा था, चूँकि पंडा के रूप में भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने कंजूस सेठ से कहा कि अभी भी समय है, उठ जाओ, नहीं तो आग लगने के बाद वो भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन वह कंजूस सेठ इतना ज़्यादा कंजूस था कि वह चिता से नहीं उठा। उसकी इसी कंजूसी को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज मैं
तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मांग ले, क्या चाहिए तुझे। यह सुनकर वह कंजूस सेठ चिता पर से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर आपका जो एक पैसा उधार है बस उसी को माफ़ कर दो। भगवान शंकर ने उस कंजूस सेठ से कहा कि जा, मैंने वह पैसा माफ़ किया और अब तुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भोला भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।